गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। दिन मेरे प्रवचन सुने, उसने कहा कि अब मुझे अपना जीवन बदल लेना चाहिए। उस आदमी ने नियम ले लिया, मेरे से कुछ नहीं कहा, और अपनी जिंदगी को बदलने की उसने कसम खा ली। एक दिन वह साल 1.5 साल बाद मेरे पास आया, आकर के रोने लगा। मैंने कहा दादाजी रोते क्यों? बोले महाराज आज भर गया मेरा दिल, मेरा हृदय भीग गया महाराज, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? बोले बोला नहीं महाराज। उनका घर में झगड़ा हुआ? बोले वो भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? बोली महाराज मेरी बेटी जवान हो गई, और मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तू कॉलेज पढ़ चुकी है, और जब बेटी कंधे तक आ जाए ना तो हर बाप को एक चिंता सताती है कि इसके हाथ पीले कर देना चाहिए। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू बड़ी हो गई, मुझे तेरी शादी करना है, एक बात बता तुझे कैसा पति चाहिए? तेरे दिमाग में कुछ है या नहीं? कैसा दुर्भाग्य इस देश का, एक लाचार बाप को बेटी से पूछना पड़ता है कि तेरे दिमाग में कोई लड़का तो नहीं है। ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, विकृति है मेरे भाई। नहीं तो हमारा देश तो वो देश था कि एक पिता कोढ़ी के साथ भी शादी कर देना तो बेटी प्रश्न खड़े नहीं करती है, चुपचाप अपना पति स्वीकार कर लिया करती है। अरे जो इज्जत वाले घरों की लड़कियां होती हैं ना, वे अपने मुंह से पति नहीं मांगा करती हैं। माँ बाप जिससे विवाह कर दे उस दुर्भाग्य को भी अपना सौभाग्य में बदलने की ताकत अपने जीवन में रखा करती है। विचार करिए ये कैसा माहौल है। एक माँ बाप को पूछना पड़ता है कि बोल तेरी शादी किससे होना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है। हमारे देश की नारी तो वो नारी थी जो एक पति के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दिया करती है। वो कभी पति ना रहे तो बिना पति के भी जिंदगी गुजार दिया करती है, लेकिन अपने चरित्र को कभी बेचा नहीं करती है। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी बेटियों को मिस वर्ल्ड बनाने के ख्वाब मत देखो, विश्व सुंदरी बनाने के ख्वाब मत देखो। अपनी बेटियों को यदि देखना है तो सीता सती बनाने का सौभाग्य देखिए। ऐसे ख्वाब देखो, मैना सुंदरी बनाने के ख्वाब देखो, ब्राह्मी सुंदरी बनाने के ख्वाब देखो। विश्व सुंदरी बना के क्या करोगे उसके जीवन में? ध्यान रखना। मान्यवर, ये जो होड़ लगी है पूरे देश में, देख रहे हो ना, ये विश्व सुंदरी प्रशंसक तो हो सकती है लेकिन प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। ध्यान रखना। एक खूबसूरत सी हीरोइन यहां से निकल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है पूरा पंडाल उसे देखेगा, मुझे नहीं देखेगा। अभी यहां से कोई फिल्मी हीरोइन निकल जाए ना, खड़े होके बूढ़े बूढ़े भी देखेंगे 80 साल के कि जा रही है। ध्यान रखना। उनकी निगाह ताजा ध्यान वहां कई तो अभी देखने लगी, जा रही है क्या? ध्यान रखना। सबकी निगाह उस पर जाकर टिक जाएगी, टिक जाए कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, यदि कोई विश्व सुंदरी कोई हीरोइन यहाँ से निकलेगी, आप उसे देखकर खुश हो सकते हैं, उसकी सौंदर्य की प्रशंसा कर सकते हैं, कोई सीटी बजा सकता है, कोई अश्लील बातें बोल सकता है। लेकिन एक बात बता दो मेरे भाई, यदि वहाँ से वो निकल रही है, आपके विचार कुछ और होंगे, और वहाँ से यदि हमारी साध्वी निकलती है, बोलिए साध्वी प्रशंसा की पात्र नहीं, वो प्रतिष्ठा की पात्र हुआ करती है। ध्यान रखना। और हीरोइन प्रशंसा की पात्र होती है। प्रशंसा बहुत हल्की है, प्रतिष्ठा बहुत भारी हुआ करती है। ध्यान रखना। जब कोई संत का मरण होता है तो समाधि के मंदिर बनाए जाते हैं। विश्व सुंदरी मरेगी तो क्या बनाओगे मेरे भाई? कोई पूछने वाला भी, मिलने वाला
जब तक हुस्न और जवानी है तब तक उनकी पूछताछ है। ध्यान रखना, ये हीरोइन जितनी जितनी जवान रहती हैं तब तक पर्दे पर देखी जाती हैं, और हमारे संत जितने जितने बूढ़े होते हैं उतने लोगों के हृदय में स्थान बना दिया करते हैं। ये चरित्र की संपदा है, ध्यान रखना। लोगों के मनों में मंदिर बनाओ अपने। उस आदमी ने कहा, महाराज मैंने आपके प्रवचन सुने और मैंने संकल्प कर लिया कि अपनी जिंदगी को जरूर बदलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। यूं तो महाराज कई वर्ष मैंने शास्त्र पढ़े, जिंदगी समझ ना आई। आपके प्रवचन ने मेरा हृदय बदल दिया है, और मैंने सोच लिया कि अब सत्पथ पे चलूंगा, कोई बेईमानी झूठ नहीं करूंगा। महाराज 7 साल हो गए, मेरी पत्नी, मेरे मोहल्ले के लोगों ने मेरा मजाक बनाया कि पागल हो गया है क्या, महाराज का काम तो प्रवचन करना है, आज की दुनिया में तू बाबा जैसा जिएगा क्या। बहुत बातें की, लेकिन मैंने सौगंध खाई कि नहीं, जिंदगी बहुत साफ जीना है। लेकिन आज महाराज जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बता तेरी शादी किस लड़के से करूं, मेरी बेटी ने कहा कि पापा ने आज तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। नहीं बेटा, तू कॉलेज पढ़ती रही, कोई दोस्त हो तेरा, कोई बॉयफ्रेंड हो, उससे शादी करना हो। उसने कहा नहीं पापा, मैं केवल स्कूल पढ़ने जाती थी, ये सब काम करना मेरा काम नहीं था। तो बेटा फिर भी बता, तेरा शादी तो करना ही है ना। उसकी मां से कहा कि तू पूछ, मुझे बताने में डर रही होगी, शर्मा रही होगी। उसने कहा नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कहा कि इतनी आधुनिक लड़की, बोले पिताजी मैंने कभी शादी मादी का ख्याल नहीं लाया। तो एक काम कर बेटा, इतना बता, मैं तेरे लिए वर ढूंढूं। बोले पिताजी आपका हक है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है, मैं आपकी बेटी हूं, मेरा घर बसाना आपका काम हुआ करता है। बेटा एक बात बता दे, तुझे कैसा लड़का चाहिए? बिजनेसमैन, सर्विस क्लास, सीए, इंजीनियर, एमबीए, डॉक्टर, वकील, कैसा बच्चा चाहिए, कैसा लड़का चाहिए? बोले पापा मैंने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा है। पिता ने कहा कि तूने ये भी नहीं सोचा, कुछ तो बता कि तू बिजनेसमैन के यहां शादी करेगी। बोले नहीं नहीं, ये मैंने नहीं सोचा। तो बोले बेटा शहर में करेगी या गांव में? बोले पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा। बेटा देख, थोड़ा बता देती तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो जाती। उसने कहा पिताजी जिससे आप कर दो मैं स्वीकार करती हूं। बोले बेटा तेरे दिमाग क्यों आया? बोले जिस महाराज का प्रवचन आप सुनते हो यूट्यूब पे, मैं भी उनका प्रवचन सुनती हूं। मैं अपने मुंह से अपना पति नहीं मांगूंगी, जो आप करेंगे पिताजी। फिर भी बेटा कुछ तो बता, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। तू कुछ तो बता दे बेटा कि तुझे कैसा पति चाहिए। बोले पिताजी यदि आप ज्यादा जिद कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मुझे कैसा पति चाहिए। ना मुझे इंजीनियर चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना धनपति, ना गरीब, ना शहर, ना गांव। यदि मुझे पति चाहिए तो पापा एक बात ध्यान रखना, मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ जिसका स्वभाव मेरे पिताजी जैसा हो। मैं उससे शादी करना चाहती हूं, ध्यान रखना। इतने शब्द बोले जब मैंने सुने कि मेरी बच्ची कहती है जब से महाराज मैंने 7 साल से जीवन बदला, मैंने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, पत्नी से झगड़ा नहीं किया।
मैंने कभी बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मैंने बच्चों को अनावश्यक बिल्कुल नहीं डांटा। मुझे जो भी मिला मैंने स्वीकार किया परमात्मा की कृपा समझकर। और आज मेरी बेटी कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो। महाराज आज मुझे लगा कि मैं दुनिया के लिए आदर्श बना या नहीं बना, अपने बच्चों के लिए आदर्श बन करके खड़ा हो गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने कितने कमाए इसकी कोई मूल्य नहीं है, मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए आज मुझे बेकार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरी बच्ची कहती मेरे पापा जैसा नेचर चाहिए, सारी दौलत धूल समान है। और मेरा आदर्श मुझे आज गौरव और गर्व से गौरवान्वित कर रहा है कि मेरे बच्ची कहती पापा जैसा नेचर जो कभी गुस्सा नहीं करते हो, पापा जैसा नेचर जो झूठ नहीं बोलते हो, पापा जैसा नेचर जो सादगी की जिंदगी जीते हो। महाराज ये वरदान यदि किसी से मिला है मुझे आपके प्रवचनों से प्राप्त हुआ है। महाराज मैं नमस्कार करने आपके चरणों में आया हूं कि ये गौरव यदि दिलाया है तो आपने अपने वचनों से मेरे जीवन में गौरव दिलाया है। मान्यवर मैं आपसे पूछता हूं, आपकी बच्चे कह सकते हैं कि हर जन्म में मुझे ऐसे पापा मिलना चाहिए, ध्यान रखना। आपकी बेटी कह सकती है कि हर जन्म में मेरी मम्मी मिलना चाहिए। नहीं, छोटी होगी तब तो कहेगी, बड़ी होने के बाद यदि नेचर अच्छा होगा ना तो कहेगी मेरी माँ जैसी सास मिलना चाहिए। और नेचर अच्छा नहीं होगा ना, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना, तो आपका बेटा भी कहेगा भगवान ये आखिरी जन्म हो, आज के बाप ऐसा खड़ूस बाप अगले जन्म में नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बात बहुत छोटी है। आप यूं पूछोगे तो कह देगा कि हाँ पापा जिस दिन गिफ्ट दे दो मेरे पापा बहुत अच्छे, हर जन्म में ऐसे पापा मिले। जिस दिन डांट दो उस दिन काय का पापा, काय की मम्मी, काय का भाई। मान्यवर ध्यान रखना है, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सारी दुनिया के लिए आदर्श बनो या ना बनो, अपने घर में आदर्श बनने का प्रयास जरूर करिए। अपने घर में ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हारी पत्नी डर के मारे तुम्हारा सम्मान नहीं करे, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा सम्मान करती हो। ध्यान रखना, तुम्हारा पति डर के मारे तुम्हें अच्छा ना बोले, तुम्हारे नेचर से तुम्हारा पति तुम्हें अच्छा बोले तो समझना हमने जिंदगी को सार्थक और सफल कर लिया है। मान्यवर अरे लाखों की दौलत उस बाप के लिए बेकार नजर आई और अपना आदर्श उस बाप के लिए महत्वपूर्ण नजर आया। ध्यान रखना, आपसे मेरा यही कहना चाहता हूं मान्यवर, कुछ करो अपने जीवन, पत्नी के लिए आदर्श बने हो कि आए दिन वो मुंह बनाती रहती है तुम्हें देखकर। बच्चे कहते हैं पापा ऑफिस में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही बाप घर में आया कर्फ्यू लग जाता है, हंसी खत्म हो जाती है, डर शुरू हो जाता है। अरे डर से मत जीतो किसी को, अपने व्यवहार से लोगों को जीतने का प्रयास करिए अपनी जिंदगी में। मान्यवर डरा के सम्मान पाया तो क्या खाक सम्मान पाया, दिल में स्थान होना चाहिए। मान्यवर मालूम है दुनिया में 2 लोग ही याद किए जाते हैं। कितने लोग? 2 लोग, बाकी कोई किसी को याद नहीं करता। कितने भी बड़े बड़े सम्राट नवाब चले गए, कोई याद नहीं करता है। 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो उन्हें दुनिया याद करती है जो कुछ लिख कर जाते हैं। ध्यान रखिए, वाल्मीकि रामायण लिख कर गए, याद किए जाते हैं, श्रद्धा से याद किए जाते हैं। व्यास जी ने भागवत लिखा, लोग इज्जत से याद करते हैं। कुंद कुंद ने समय सार लिखा, लोग उन्हें भगवान के रूप में याद किया करते हैं। जिनसेन ने महापुराण लिखा, लोग उन्हें याद करते हैं। तुलसीदास को कौन याद नहीं करता है? ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा है। ध्यान रखिए, एक तो वो याद रहेंगे। कितने संत हुए होंगे दुनिया में, कितने संतों के नाम हैं जिनने कुछ लिखा है। ध्यान रखना, एक वो याद किए जाते हैं जो कुछ लिख कर जाते हैं, और एक वो याद किए जाते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए,
राम ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन राम पर हजारों पृष्ठ की रामायण लिखी गई। महावीर ने कुछ नहीं लिखा, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ। महावीर ने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन महावीर पर आज हजारों पृष्ठों के ग्रंथ लिखे जाते हैं। ध्यान रखना, कृष्ण ने कुछ नहीं लिखा, गीता बोली है लिखी नहीं है, लेकिन कृष्ण पर यदि लिखने बैठ जाओ तो कागज कम पड़ जाया करते हैं। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, या तो कुछ लिख कर जाओ या ऐसे काम करो कि तुम पर कुछ लिखा जा सके। ध्यान रखिए, ये दो लोग ही अमर होते हैं दुनिया में, वरना मर जाने के बाद कौन किसको याद रखता है। किस नंबर में हो तुम, लिख सकते हो? बोलो नहीं। तो ऐसा कर लो कि तुम पे कोई एक किताब लिखी जाए। कर सकते हो क्या? नहीं। तो काहे को जी रहे यार चिल्लू भर पानी में? क्या कर, ऐसी जिंदगी जी के क्या करोगे आप बताइए? तुम्हारे जैसे लाखों आए चले गए, कौन इतिहास तुम्हें याद करेगा? महाराणा प्रताप ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन महाराणा प्रताप पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए, क्या किया तुमने अपनी 150 साल की जिंदगी में? वो ये जो लोग महान हुए हैं ना, वो इतने ही समय में महान हुए हैं। उनको भी 24 घंटे मिले थे और तुमको भी 24 घंटे मिले हैं। क्या किया इस जिंदगी का? खाए पिए चले गए। कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज, लाखों बेकार खाने वाले। ध्यान रखना है। क्या किया है तुमने? बोलो। कुछ नहीं। दोनों में कहीं नाम नहीं है तुम्हारा। ना तुम लिख सकते हो, तुम क्या खाक लिखोगे? परीक्षा भी तो नकल कर करके पास किए, तुम क्या लिखोगे? चीटिंग कर करके तो तुमने परीक्षाएं पास की हैं, तुमसे क्या खाक लिखा जाएगा जिंदगी में? मान्यवर, ऐसा जीवन बना लो कि तुम पर कोई कुछ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज आपकी फोटो का पेन बनवा दूं। मैंने कहा कमाल। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा पेन उसमें आपकी फोटो लगी रहेगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? लोगों को बांटूंगा, आपका वक्त दूं, आपकी तस्वीर बनवा दूं। मैंने कहा क्यों? घर घर में लगेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीयुत जिनेंद्र कुमार, सौभाग्यवती प्रिया अग्रवाल, श्री रामपुर, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।